नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक किससे जुड़ा है? एरोसोल्स मिशन हेतु नासा का मल्टी एंगल इमेजर, जिसे शॉर्ट में माइया MAIA कहते हैं। तो नासा को कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी है इटालियन स्पेस एजेंसी। ये 2024 से पहले यानी अगले साल से पहले पहले एरोसोल मिशन हेतु नासा का मल्टी एंगल इमेजर का निर्माण करेंगे और इसे लॉन्च करेंगे। यह मिशन, जो कि 3 वर्ष तक चलेगा, भारत में नई दिल्ली सहित 11 मुख्य लक्ष्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये एक उपग्रह उपकरण है MAIA, जो कि विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण के जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करेगा, उसके लिए डेटा एकत्रित करेगा। ये वायुमंडल में से क्या देखेगा? प्रदूषकों की प्रचुरता, आकार कैसा है, रासायनिक संरचना कैसी है, ऑप्टिकल गुणों को निर्धारित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेगा। डेटा जमीन और वायुमंडल मॉडल पर सेंसर से एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद ये परिणाम श्वसन और हृदय रोगों के लिए, प्रतिकूल प्रजनन परिणाम, मानव जन्म, मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने के रिकॉर्ड से संबंधित होंगे, ताकि दूषित हवा के प्रभावों को समझा जा सके। वेधशाला में प्लेटिनो 2 उपग्रह शामिल होगा, जिसे ASI द्वारा प्रदान किया जाएगा। वेधशाला के उपकरण में एक पॉइंटेबल स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रिक कैमरा भी होगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी, दृश्यमान, निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव जो अवरक्त भागों में कई कोणों पर डिजिटल छवियों को कैप्चर करता है। फिर एक और चीज़, दूसरा टॉपिक है कि इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट कर गया है। तो मेरापी को अग्नि पर्वत भी कहते हैं। इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है, और हाल ही में इसमें कई बार विस्फोट भी हुआ है। इस ज्वालामुखी का उद्गार क्या होता है? 2911 मीटर तक होता है, और इसके निम्न भाग में सघन वनस्पतियों के साथ खड़ी ढलानें हैं। यह जावा द्वीप और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी याग्याकार्टा के केंद्र के पास है। यानी कि इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? याग्याकार्टा। वर्ष 2010 में इसके अंतिम विस्फोट में 347 लोग मारे गए और 20,000 ग्रामीण विस्थापित हुए। इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों का एक द्वीप समूह है, जो कि भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रवण है। और क्योंकि ये अग्निवलय रिंग ऑफ फायर के पास है, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय भ्रंश रेखाओं की श्रृंखला के आसपास एक घोड़े की नाल के आकार के रूप में स्थित है। तो ये वो उस जगह पर है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जावा द्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी सुमेरु पर्वत या सेमेरु पर्वत में दिसंबर 2021 में हुए विस्फोट में 48 लोगों की मौत हुई और 36 लोग लापता हो गए थे। ये है तो रिंग ऑफ फायर है ये। तो ये पैसिफिक प्लेट है पूरी की पूरी, इसके आसपास सारी प्लेटों में ज़्यादातर भूकंप आते हैं। तो ये है इंडोनेशिया का एरिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप के साथ ये प्रवण है, क्योंकि यहाँ प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनती हैं। तो विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेज़र कैमरा है, तो जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर बनाया है। विश्व का सबसे तेज एकल शॉट लेज़र कैमरा है ये, जो बेहद संक्षिप्त घटनाओं को भी कैप्चर करने में अपने जितने भी पूर्ववर्ती हैं उनकी तुलना में 1000 गुना ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने अभी तक का सबसे सटीक दृश्य प्रदान करने के लिए कैमरे का उपयोग किया कि कैसे हाइड्रोकार्बन फ्लेम जो है सूट उत्पन्न करती है। डिवाइस की तकनीक को लेजर शीट कंप्रेस अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी LS कब कहा जाता है, जो एक मानक स्ट्रीम कैमरा सिस्टम पर कंप्रेस्ड सेंसिंग के साथ लेजर शीट इमेजिंग का संयोजन करती है। यह लॉ या स्प्रे अथवा किसी भी टर्मेंट मीडिया जैसे त्रिआयामी वस्तु को एक आयाम में ला सकता है, और अंतरिक्ष भौतिकी या रासायनिक प्रतिक्रियाओं को हल करने में सक्षम है। यह 12.5 बिलियन फ्रेम प्रति सेकंड तस्वीरें ले सकता है। इन उपकरणों का प्रयोग किसमें किया जाता है कि परमाणु रिएक्टरों में शॉक वेव्स, बारीक स्प्रे के दहन तथा सोनो ल्यूमिनेसेंस नामक एक रहस्यमय प्रक्रिया, कभी कभी ध्वनि से उत्तेजित होने वाले बुलबुले और 10,000 केल्विन के तापमान पर प्रकाश छोड़ने के लिए भी किया जाता है, जिनमें से कुछ नैनो सेकंड में होने वाली प्रक्रियाएं भी हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी लागत बहुत अधिक हो सकती है। फिर फ्रांसीसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ, जो है MPX। तो भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री ने मार्च 2023 में अरब सागर में फ्रांसीसी जो नौसेना है कि जहाज़ों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया। तो अभ्यास के दौरान क्रॉस टेक लैंडिंग, बोर्डिंग ड्रिल और सीमैनशिप इवोल्यूशन जैसे विभिन्न प्रकार के विकास हुए। अभ्यास के निर्बाध संचालन में दोनों सेनाओं के मध्य में पारस्परिकता और जिस उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि की। INS सह्याद्री अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से युक्त है, जो कि इसे हवा, सतह और उपसतह के खतरों का पता लगाने और उसे नष्ट करने में सक्षम बनाता है। यह जहाज विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, फ्रिंजेक्स 2023 केरल में हुआ। और फ्रिंजेक्स की थीम क्या थी? विवादित वातावरण में मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत अभियान। फिर भारत और फ्रांस के अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? वरुण नौसैनिक अभ्यास है, गरुड़ वायु अभ्यास है, शक्ति एक सैन्य अभ्यास, और डेजर्ट नाइट 21 क्या है? एक
वायु अभ्यास है। तो ये थे आज के विषय। आप सभी का धन्यवाद।